ओम शांति। तो मुरली की डेट है 20 जनवरी 84। मुरली का हेडिंग है महादानी बनो वरदानी बनो। इच्छा मात्र में विद्या बनाने वाले सर्वसमर्थ बाप दादा बोले, आज बाप दादा सर्व बच्चों के प्योरिटी की पर्सनालिटी और सर्व प्राप्ति स्वरूप की रॉयल्टी, रूहानी स्मृति स्वरूप की रियलिटी देख रहे हैं। बाबा जो बोलता है हमें साथ साथ वो विजुअलाइज करना है, स्वयं को अनुभव करना है। बाबा हम सब बच्चों को बाबा कहता है प्योरिटी की पर्सनालिटी वाले बच्चे, फिर सर्व प्राप्ति स्वरूप, वरदान भी वही था ना, सर्व संपन्न, सर्व प्राप्ति संपन्न। बाबा ने ऐसा ही कहा ना। तो बाबा कहता है वही हम रॉयल बच्चे सभी रूहानी स्मृति में रहने वाले रियलिटी जो ओरिजिनल अनादि स्वरूप है चमकता हुआ, बाबा वो देख रहे हैं। सभी बच्चे प्यूरिटी की पर्सनालिटी से चमकते हुए लाइट के क्राउनदारी देख रहे हैं। एक तरफ सर्व प्राप्ति स्वरूप बच्चों का संगठन देख रहे हैं, दूसरी तरफ विश्व की अप्राप्त आत्माएं जो सदा अल्पकाल की प्राप्ति होते हुए भी प्राप्ति स्वरूप नहीं है। क्या कह रहे बाबा? एक तरफ बाबा अपने बच्चों को जिसने भगवान को पहचाना है, स्वयं को आत्मा समझा है, उसको देख रहे हैं। दूसरी तरफ जो बच्चे जो आत्माएं नहीं पहचानते स्वयं को व बाप को, उनको भी देख रहे। तो बाबा कह रहे हैं उनके साथ सब कुछ है, अल्पकाल की चीजें, सुख सुविधाएं सब कुछ है, फिर भी अल्पकाल की प्राप्ति होते हुए भी बाबा कहता है प्राप्ति स्वरूप नहीं है, क्योंकि स्व की ही पहचान नहीं ओरिजिनल, इसीलिए संतुष्ट नहीं है। बाबा कहता है सब कुछ होते हुए भी प्राप्ति स्वरूप नहीं है, संतुष्ट नहीं, सदा कुछ न कुछ पाने की इच्छा बनी रहती है, क्योंकि वो जो प्राप्ति है वो तो अल्पकाल की है, थोड़े समय की सुख देने वाली। जो ओरिजिनल स्वस्वरूप है वो सुख स्वरूप वो तो जानते ही नहीं, इसीलिए बाबा कहता है उसको कुछ न कुछ चाहिए। आज कुछ मिला, फिर दूसरे की इच्छा होगी, फिर तीसरे की। तो बाबा कहता है इसीलिए कभी भी वो संतुष्ट नहीं होती, सदा यह चाहिए की धुन लगी हुई है, भाग दौड़ कर रहे, प्यासे बन यहाँ वहाँ, तन से मन से धन से जन से कुछ प्राप्त हो जाए, इसी इच्छा से भटक रहे हैं। बाबा कहता है अंदर एक अच्छा सूक्ष्म में एक इच्छा होती है कि कहीं से कुछ मिल जाए, चाहे स्थूल में, चाहे कोई प्रशंसा कर दे मन से या बोल से। बाबा कहता है ऐसा नहीं, ऐसा कुछ चाहिए होता है, इसीलिए भटक रहे हैं। विशेष 3 बातों की तरफ इच्छा रख अनेक प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं। एक तो शक्ति चाहिए, तन की, धन की, पद पोजीशन की, बाबा कह रहा है बुद्धि की, तो ये चाहिए। एक तरफ बच्चों को शक्ति चाहिए, दूसरा भक्ति चाहिए, दूसरे भगत ऐसे जिसको भक्ति करनी है, भक्ति चाहिए। 2 घड़ी सच्ची दिल से भक्ति कर पावे, ऐसे भक्ति की इच्छा भी भक्त आत्माएं रखती है। जो भगत होते हैं, बाबा कहता है उनको ऐसे होता है कि 2 घड़ी भी प्रभु में मन अच्छी तरह लग जाए, ऐसी दिल से भक्ति करे, ऐसी चाहना होती है भगत आत्माओं की। फिर तीसरे है, बाबा कहता है अनेक आत्माएं द्वापर से दुख और पुकार की दुनिया देख देख दुख और अशांति के कारण अल्पकाल की प्राप्ति मृग तृष्णा समझते हुए दुख की दुनिया से, इस विकारी दुखों के बंधनों से मुक्ति चाहती है। तो बहुत काल से जो आत्माएं दुखी रही है, वो चाहती है कि जीवन से ही हमें जैसे मुक्त मिल जाए, मुक्ति मिल जाए उनकी। तीसरे प्रकार के बच्चों की ऐसी इच्छा होती, सभी बंधनों से जैसे मुक्त हो जाए, आए ही नहीं पार्ट में। तो भक्त भक्ति चाहते और अन्य कोई शक्ति चाहते और कोई मुक्ति चाहते। ऐसे असंतुष्ट आत्माओं को सुख और शांति की, पवित्रता की, ज्ञान की अंजलि देने वाले व
प्राप्ति कराने वाले संतुष्ट मणिया कौन है? आप हो ना। बाबा हमें कह रहा है कि इन सभी आत्माओं को कुछ न कुछ देना है, वो देने वाले हम सब संतुष्ट मणिया हैं। रहम दिल बाप के बच्चे, जैसे बाप को रहम आता है कि दाता के बच्चे और अल्पकाल की प्राप्ति के लिए चाहिए चाहिए के नारे लगा रहे हैं, ऐसे आप मास्टर दाता प्राप्ति स्वरूप बच्चों को विश्व की आत्माओं प्रति रहम आता है, उमंग आता है कि हमारे भाई अल्पकाल की इच्छा में कितने भटक रहे हैं। बाबा हमें पूछ रहा है, बाबा कहता है आपको अंदर से ये होता है, रहम आता है, या फिर उनको देने का उमंग उत्साह आता है कि उनको भी जो छोटी छोटी इच्छाएं होती है वो भटक रहे, उनसे हमें मुक्त करे। ऐसे बाबा कहता है आपको आता है अंदर से। दाता के बच्चे अपने भाइयों के ऊपर दया और रहम की दृष्टि डालो। बाबा कह रहा है हम सबके जिम्मेवार है, पूर्वज है। तो बाबा कहता है जो दुखी अशांत आत्माएं है उनको हमें कुछ न कुछ देना है। महादानी बनो, वरदानी बनो, चमकती हुई संतुष्ट मणिया बन सर्व को संतोष दो। कैसे देना है? स्वस्वरूप में टिकना है और दूसरों को ही ऐसे देखना है। तो फिर अपने आप बाबा कहता है जिसको जो चाहिए वो बाबा ही देगा, हमें कुछ नहीं करना। हमें चमकती हुई संतुष्ट मणि बन सर्व को संतुष्ट रूप में देखना है। जो परफेक्ट फॉर्म है, बाबा कहता है संपूर्ण रूप अनादि उसी में ही देखना है। आजकल संतोषी माँ को बहुत पुकारते हैं क्योंकि संतुष्टता व संतोष सर्व प्राप्तियों का आधार स्वरूप है। भक्ति में संतोषी माँ का ज्यादा गायन करते हैं ना, व्रत करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं इसीलिए संतुष्टता के लिए पुकारते हैं। वहाँ संतुष्टता है वहाँ अप्राप्त, जहाँ संतुष्टता है वहाँ अप्राप्ति का अभाव है। माना प्राप्ति है ही नहीं, स्वयं संतुष्ट है तो फिर कुछ चाहिए कि भरपूर है तो इच्छा ही नहीं। तो बाबा कहता है अप्राप्ति का अभाव है। संतुष्टता के आधार पर स्थूल धन में भी बरकत अनुभव करते हैं। जो आत्मा स्वयं संतुष्ट रहती है, बाबा कहता है उनके पास धन भी, स्थूल धन भी स्वतः आता है। संतुष्टता वाले का धन 2 रुपया भी 2 लाख समान है। जो आत्मा संतुष्ट होती है, कम भी होगा तो भी वो अपने को भरपूर अनुभव करती, दुखी नहीं होगी, प्रसन्न रहेगी। तो बाबा कह रहे हैं 2 रुपया भी उनके लिए जैसे लाख समान है। करोड़पति हो लेकिन दो लाख संतुष्टता समान है। नहीं तो सॉरी 2 लाख समान है। हाँ 2 लाख समान है। करोड़पति हो लेकिन संतुष्टता नहीं तो करोड़ करोड़ नहीं। बाबा कहता है बहुत कुछ हो धन लेकिन अंदर से ही खालीपन है, संतुष्ट नहीं, तो बाबा कहता है वो करोड़ भी करोड़ नहीं है। इच्छाओं के भिखारी है क्योंकि मन से ही भिखारी है। तो बाबा कहता है फिर कितना भी स्थूल हो लेकिन संतोष नहीं तो जैसे भिखारी है। इच्छा अर्थात परेशानी। देखो बाबा क्या कह रहा है, इच्छा रखना माना ही बोझ को बुलाना, परेशान कंफ्यूजन का आह्वान करना। इच्छा अर्थात परेशानी। इच्छा कभी अच्छा बना नहीं सकती। कोई भी इच्छा रखते हैं, बाबा कहता है वो आपको अच्छा बनने नहीं देगी, क्योंकि विनाशी इच्छा पूर्ण होने के साथ साथ और अनेक इच्छाओं को जन्म देती है। एक इच्छा पूर्ण करेगी विनाशी तो पूरी हो जाएगी, तो थोड़े समय के लिए खुशी होगी, टूंक समय के लिए, लेकिन फिर और नई इच्छा आ जाएगी। तो बाबा कह रहा है क्योंकि विनाशी इच्छा पूर्ण होने के साथ साथ और अनेक इच्छाओं को जन्म देती है, इसलिए इच्छाओं के चक्र में मकड़ी की जाल मुआफिक फंस जाते हैं। छूटने चाहते भी छूट नहीं सकते, इसलिए ऐसे जाल में फंसे हुए अपने भाइयों को विनाशी इच्छा मात्र अविद्या बनाओ। बाबा कह रहे हैं उन आत्माओं को हमें
इच्छा मात्रम अविद्या बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो हमें स्वस्वरूप में टिक के उनको भी संपूर्ण सुख स्वरूप में संतुष्ट भरपूर आत्मा सर्व संपन्न स्वरूप में बाबा कहता है देखना है। तो वो भी अंदर ही अंदर अपने संस्कारों को इमर्ज करेंगे भरपूरता के। तो परेशान अर्थात शान से परे। बाबा कह रहे इच्छा माना परेशान, परेशान अर्थात शान से परे। हम सभी ईश्वरीय बच्चे हैं, दाता के बच्चे हैं। सर्व प्राप्तियां जन्म सिद्ध अधिकार है। इस शान से परे होने के कारण परेशान है। अभी बाबा ये हमारी बात कर रहे हैं, ब्राह्मणों की। बाबा कह रहे हैं दाता के बच्चे, हम सभी ईश्वरीय बच्चे हैं, दाता के बच्चे हैं। सर्व प्राप्तियां जन्म सिद्ध अधिकार है। इस शान से परे होने के कारण परेशान है। ऐसी आत्माओं को अपना श्रेष्ठ शान बताओ। तो ब्राह्मण आत्माओं में भी बाबा कहता है जो आत्माएं थोड़ी कमजोर है उनको हमें, जो आत्माएं सक्षम है शक्तिशाली उनको उसको दान देना है, सहयोग देना है। तो समझा क्या करना है? सभी डबल विदेशी बच्चे अपने अपने स्थानों पर जा रहे हैं ना। क्या जाकर करेंगे? महादानी वरदानी बन सर्व आत्माओं की सुख शांति की प्राप्तियों द्वारा झोली भर देना। यही संकल्प लेकर जा रहे हो ना। बाप दादा बच्चों की हिम्मत और स्नेह को देख बच्चों को सदा स्नेह के रिटर्न में पदम गुना स्नेह देते हैं। बाबा हमें, हम जितना भी बाबा से प्यार करें, बाबा उनसे कहीं ज्यादा हमें रिटर्न में प्यार देता है, अनुभव कराता है। तो बाबा कह रहे हैं दूर देश वाले पहचान और प्राप्ति से समीप बन गए और अनेक देश वाले पहचान और प्राप्ति से दूर रह गए। इसलिए सदा डबल विदेशी बच्चे प्राप्ति स्वरूप की दृढ़ता और संतुष्टता के उमंग में आगे बढ़ते चलो। सब कुछ बाबा कहते हैं आप बच्चों को प्राप्त हो गया है, उसी स्वरूप की दृढ़ता और संतुष्टता हो, संतुष्टता के उमंग में आगे बढ़ते चलो। बाबा कह रहे हैं भाग्य विधाता सर्व प्राप्तियों का दाता सदा आपके साथ है। स्वयं भाग्य विधाता बाबा कहता है, ब्रह्मा को भी भाग्य विधाता कहता है, तो वो हमारी माँ स्वयं भाग्य विधाता और सर्व प्राप्तियों का दाता स्वयं सर्वशक्तिवान सदा आपके साथ है, दोनों माता पिता। तो बाबा कहता है आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। अच्छा, ऐसे रहम दिल बाप के रहम दिल बच्चों को सर्व को संतुष्टता के खजाने से संपन्न बनाने वाले संतुष्ट मणि बच्चों को सदा प्राप्ति स्वरूप बन सर्व को प्राप्ति कराने की शुभ भावना में रहने वाले शुभ चिंतक बच्चों को सर्व को विनाशी इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या बनाने वाले सर्व समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अभी विदेशी बच्चों को देखते हुए बाबा बोले इस ग्रुप में किसी को भी कहे कि यहाँ बैठ जाओ तो एवर रेडी हो। कोई का पीछे का कोई बंधन तो नहीं है। ऐसा भी होगा जब समय आएगा सभी को टिकट कैंसिल करा के यहाँ बिठा देंगे। बाबा कह रहे हैं एक समय आएगा, जो भी विदेशी आए हैं मधुबन में, बाबा कहता है उसी समय कहेंगे कि आपको वापस नहीं जाना अपने देश। तो बाबा कहता है इसीलिए रेडी हो परमानेंटली यहाँ रहने के लिए। ऐसे समय पर कोई सैल्वेशन भी नहीं लेंगे। सभी को याद है जब ब्रह्मा बाप अव्यक्त हुए तो वह 4 दिन कैसे बिताए। बाबा कह रहे हैं उस समय जब बाबा ने 69 में शरीर छोड़ा 18 जनवरी को, तो उस समय 4 दिन कैसे बिताए। बाबा कहते हैं हर एक को याद है। मकान बड़ा था,
मकान बड़ा था, बाबा पूछ रहे कि मकान बड़ा था, उस समय तो कुछ ज्यादा नहीं था ना, छोटा छोटा सब कुछ था। तो बड़ा था, बाबा पूछ रहे मकान बड़ा था, खाना बनाया था, फिर 4 दिन कैसे बीता था? विनाश के दिन भी ऐसे ही बीत जाएंगे। उस समय लवलीन थे ना, बाबा के प्यार में इतने लवलीन थे बच्चे, भाव विभोर थे, तो खाना सब कुछ याद कुछ भी नहीं आता था। जगह भी थोड़ी थी, बच्चे बहुत थे, फिर भी एडजस्ट हुआ बिना खाए भी। तो बाबा इसीलिए कह रहे कि विनाश के समय भी ऐसे ही बीत जाएगा। उस समय लवलीन थे ना, ऐसे ही लवलीन स्थिति में समाप्ति होगी। भगवान पहले से ही हमें बता देता है कि कैसे अंत होगा। तो फिर यहाँ की पहाड़िया पर रहकर तपस्या करेंगे, तीसरी आंख से सारे अविनाश देखेंगे। बाबा कह रहे हैं, लास्ट दृश्य दिखा रहा है, तीसरी आंख से, मन बुद्धि की आंख से बाबा कहते हैं पूरा ही दृश्य देखेंगे। ऐसे निश्चित हो ना, निश्चिंत, कोई चिंता नहीं, न मकान की, न परिवार की, न काम की। सदा निश्चिंत क्या होगा, यह क्वेश्चन, सॉरी, सदा निश्चिंत, हाँ, निश्चिंत क्या होगा, यह क्वेश्चन नहीं, जो होगा अच्छा होगा। सदा निश्चिंत, बाबा फिर से पढ़ती हूँ, बाबा कहता है, न काम की चिंता, न मकान की चिंता, न परिवार की चिंता, सदा निश्चिंत। क्या होगा यह क्वेश्चन नहीं, जो होगा अच्छा होगा, इसको कहा जाता है निश्चिंत। सेंटर का मकान याद आ जाए, बैंक बैलेंस याद आ जाए, कुछ भी याद ना आए। बाबा कहता है अंत में ना घर याद आए, को जो भी सेंटर पे रह रहे हैं वो ना सेंटर याद आए, न बैंक में कितना पैसा है वो याद आए। बाबा कहता है कुछ भी याद ना आए, क्योंकि आपका सच्चा धन है ना। बाबा कहते हैं अगर आपने दिल से बाबा का धन बनाया है तो फिर वो परमात्मा का धन है, सच्चा धन है। तो बाबा कहता है चाहे मकान में लगा है, चाहे बैंक में रहा हुआ है, लेकिन आपका तो पदम गुना होगा, होकर आपको मिलेगा। बाबा कहता है शरीर छोड़े हम तो उस समय ना कुछ भी याद आए, ना धन आए, ना मकान आए, ना संबंधी आए, क्योंकि हमने अभी से ही, बाबा कहते हैं, बाबा का मन से किया है, नष्टो माए तो हमारा पदम गुना जमा भविष्य के लिए हो गया, वापस मिलेगा आपको। बाबा कहता है तो आपने तो इंश्योर कर लिया ना, मिट्टी मिट्टी हो जाएगी। बाबा कहता है वो भी क्या है, आंखों से देखने वाली सब चीज मिट्टी है, तो मिट्टी है तो मिट्टी में ही मिलेगी। तो बाबा कहते हैं मिट्टी मिट्टी हो जाएगी और आपका हक आपको पदम गुना होकर मिल जाएगा। और क्या चाहिए? बाबा कहता है जो भी हमने दिल से बाबा का कर दिया, फिर उसका कुछ भी हो जाए हमें क्या। बाबा कहता है आपको तो दिल से कर दिया बाबा को, तो फिर सत्युग में उसका रिटर्न में मिलना ही है, इंश्योर हो गया। सच्चा धन कभी भी वेस्ट नहीं जा सकता, समझा? बाबा कह रहे डर भी हमें क्यों आता है कि कहीं ये ना हो जाए वो, क्योंकि हमारा है, मेरा है, इसीलिए बाबा कहता है चिंता होती है, डर होता है, समझा? ऐसे सदा निश्चिंत रहो। पता नहीं पीछे सेंटर का क्या होगा, घर का क्या होगा, यह क्वेश्चन नहीं। बाबा कह रहे बच्चों को कि यहाँ रह जाओ, तो बाद में ये नहीं सोचना कि फिर विदेश में या जहाँ से आए हैं वो सेंटर का क्या होगा, मैं यहाँ रह गई मतलब मेरा है। तो बाबा कहता है निश्चिंत रहो, कुछ भी आपका नहीं है। अगर नहीं है तो सदा निश्चिंत रहेंगे। तो घर का क्या होगा यह क्वेश्चन नहीं, सफल हुआ ही पड़ा है, सफल होगा या नहीं यह क्वेश्चन नहीं, पहले से ही विल कर दिया है ना। जैसे कोई विल करके जाता है, पहले से ही निश्चित होता है ना, निश्चिंत होता है। तो आप सबने अपना हर श्वास, संकल्प, सेकंड, संपत्ति, शरीर सब विल कर दिया है ना। बाबा पूछ रहा है कि बाबा कहता है आपने तो सब कुछ बाबा का कर दिया। विल की हुई चीज कभी भी स्व के प्रति यूज नहीं कर सकते। जो चीज हमने विल कर दी किसी के लिए तो वो हम फिर यूज नहीं कर सकते। बिना श्रीमत के
एक सेकंड या एक पैसा भी यूज नहीं कर सकते। परमात्मा का सब हो गया तो आत्माएं अपने प्रति या आत्माओं के प्रति यूज नहीं कर सकती है। डायरेक्शन प्रमाण कर सकती है। बाबा हमें सिखा रहा है कि हमें कैसे यूज करना है पैसा या संकल्प या कर्म। तो बाबा कह रहे हैं कि जब परमात्मा का सब कुछ हो गया तो आत्माएं अपने प्रति या फिर आत्माओं के प्रति यूज नहीं कर सकती है। डायरेक्शन प्रमाण कर सकती है, नहीं तो अमानत में खयानत हो जाएगी ना। थोड़ा भी धन बिना डायरेक्शन के कहाँ भी कार्य में लगाया तो वह धन आपको भी उस तरफ खींच लेगा। बाबा की श्रीमत के बिना, बाबा को पूछे बिना, बाबा कहता अपनी बुद्धि से अपने मन अनुसार मनमत के प्रमाण या परमत के प्रमाण लगाया तो बाबा कह रहा है फिर वो पैसा जहाँ भी खर्चा है वहाँ बुद्धि भी जाएगी, धन आपको उस तरफ खींच लेगा। धन मन को खींचेगा, मन भी हमारा फिर बार बार उसी तरफ जाएगा बाबा कहता है, और मन तन को खींच लेगा और परेशान करेगा। बाबा ये सूक्ष्म कर्म की गुह्य गति हमें बता रहा है कि कैसे हम बोझ से रहते, कैसे हम कंफ्यूज रहते, क्यों रहते, ये सब बाबा हमें सिखा रहा है कि क्यों ये होता है। तो विल कर लिया है ना, डायरेक्शन प्रमाण करते हो तो कोई भी पाप नहीं। बाबा के पूछ कर बाबा की आज्ञा अनुसार करते हैं तो बाबा कहता है कोई भी पाप नहीं होगा, कोई बोझ नहीं, उसके लिए फ्री हो। बाबा कहता है फिर बाबा का कर दिया तो वो जहाँ लगाना होगा लगाएगा तो बाबा कहते हैं आप फिर फ्री हो। डायरेक्शन तो समझते हो ना, बाबा फिर पूछ रहे हैं हमें कि बाबा का डायरेक्शन माना क्या, डायरेक्शन तो समझते हो ना। सब डायरेक्शन मिले हुए है, क्लियर है ना। कभी मुझते तो नहीं, इस कार्य में यह करे या नहीं करे, ऐसे मुझते तो नहीं। जहाँ भी कुछ मुझ हो, बाबा कहता है जहाँ भी मुझते हो तो जो निमित्त बने हुए हैं उन्हों से वेरीफाई कराओ। या फिर स्वस्थिति शक्तिशाली है, क्या कह रहे बाबा दूसरा ऑप्शन, अगर हमारी स्वयं की स्थिति शक्तिशाली है तो अमृत वेले की टचिंग सदा यथार्थ होगी। स्वस्थिति अच्छी है तो बाबा कह रहे हैं अमृत वेले मन का भाव मिक्स करके नहीं बैठो, लेकिन प्लेन बुद्धि होकर के बैठो, फिर टचिंग यथार्थ होगी। कई बच्चे जब कोई प्रॉब्लम्स आती है तो अपने ही मन का भाव भर करके बैठते हैं। जो भी समस्या है उसी समस्या को मन बुद्धि में लेकर बाबा कहता है अमृत वेले बैठते हैं, मन का भाव भर करके बैठते हैं। करना तो यही चाहिए, होना तो यही चाहिए, मेरे विचार से यह ठीक है, तो टचिंग भी यथार्थ नहीं होती। बाबा कहता है अपनी मन मत के अनुसार बैठते हैं, स्ट्रांगली अंदर संकल्प लेकर बैठते कि यही ठीक है। तो फिर बाबा कहता है क्योंकि मिक्सचरिटी है, प्लेन बुद्धि नहीं है, तो बाबा टच करेगा तो हमें समझ में नहीं आएगा, फिर हमारा ही मन बोलेगा, हम कहेंगे बाबा ने टचिंग दी। तो बाबा कह रहा है भाव हमें मेरे विचार से यह ठीक है तो टचिंग भी यथार्थ नहीं होती। अपने मन के संकल्प का ही रिस्पॉन्ड में आता है, जो भी हमारा मन बोलता है वही रिप्लाई मन करता है हमारा। तो बाबा कहता है इसलिए कहाँ ना कहाँ सफलता नहीं होती, हमें सफलता, संपूर्ण सफलता नहीं मिलती। फिर मूझते हैं कि अमृत वेले डायरेक्शन तो यही मिला था, फिर पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, सफलता क्यों नहीं मिली। लेकिन मन का भाव जो मिक्स किया उस भाव का ही फल मिल जाता है। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है कि ये हमारा मन बोलता है या बाबा का मन बोलता है। तो बाबा कह रहा है मिक्स किया है, मन का दृढ़ संकल्प लेकर बैठे तो वही फिर रिजल्ट निकलेगा, इसीलिए संपूर्ण सफलता नहीं मिलती।
तो मन मत का फल क्या मिलेगा? बाबा कहता है आप वही भाव लेकर बैठे हैं, प्लेन बुद्धि होकर नहीं बैठे, तो फिर बाबा कहता है मन मत का फल क्या मिलेगा? मुझेगा ना? इसको कहा जाता है अपने मन के संकल्प को भी विल करना। आज भी बाबा ने कहा ना कि जो ऐसे वैसे भी संकल्प आते हैं बाहियत जैसे, तो भी बाबा को समर्पण करना है। तो बाबा कह रहे हैं अपने मन के संकल्पों को भी विल करना, चाहे अच्छे है चाहे अपोजिट है, जो कुछ भी जैसे भी संकल्प है हमारे नहीं है। तो मेरा संकल्प यह कहता है, लेकिन बाबा क्या कहता है? बाबा पूछ रहे हैं हमें कि हम बोलते हैं मेरा संकल्प यह कहता है, लेकिन बाबा कहता है बाबा का संकल्प क्या कहता है, बाबा क्या कहता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सभी आत्माओं का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।